क्यों है हमारे जीवन में इतने कष्ट, इतने दुख, इतनी तकलीफें, ये बीमारियां? क्यों? आखिर क्यों? हमने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों क्यों क्यों? इतने सारे क्यों, और इन सभी का जवाब जानने के लिए बेताब हम सभी। ये सारे कष्ट, ये सारी तकलीफें तुम खुद प्लान करके आए हो, तुमने ही लिखा है अपने प्री बर्थ प्लान में। आपको कोई ये बात कहे, आपको कैसा लगेगा? शायद आपको गुस्सा आएगा, लेकिन दोस्तों हकीकत शायद यही है। इसका हमें पता चला रॉबर्ट श्वार्ट्ज जी द्वारा लिखी गई किताब योर सोल्स प्लान के द्वारा। दोस्तों इस किताब का एक खूबसूरत आर्टिकल हमारी इस किताब में है, जिसका नाम है पिरामिड ध्यान जगत, जिसको हम पढ़ें, सभी के साथ बांटें, सभी के साथ साझा करें। तो इस किताब में रॉबर्ट श्वार्ट्ज हमारे साथ शेयर करते हैं कुछ केस स्टडीज। पहला चैप्टर रॉबर्ट श्वार्ट्ज लेते हैं और वो बात करते हैं एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसके 2 बच्चे ऑटिस्टिक हैं, और ना सिर्फ वो दोनों बच्चे ऑटिस्टिक हैं बल्कि वो एक सिंगल वुमन भी हैं। आप सोच सकते हैं दोस्तों कितनी जिम्मेवारियां एक औरत के कंधों पर पड़ जाती हैं। क्यों उन्होंने प्लान किया ऐसा? ये भी उनका सोल प्लान था कि 2 बच्चे ऑटिस्टिक बच्चों को कम्युनिकेट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। कुछ ही शब्दों को वो समझते हैं, कुछ ही इशारों को वो यूज्ड टू हो जाते हैं। तो जेनिफर के 2 बेटे दोनों ऑटिस्टिक थे। जब जेनिफर ने इसके लिए वॉलंटियर किया तो ये समझ आया कि ये जेनिफर का ही प्लान था। क्यों था उनका ये प्लान? सबसे पहले जानेंगे उनकी पास्ट लाइफ के बारे में। उनकी पास्ट लाइफ में उनके ये दोनों बच्चे नाजी थे। तो नाजियों ने ज्यूज पर बहुत अत्याचार किए थे, और आपको इस एनर्जी को बैलेंस करना पड़ता है। ये दोनों बच्चे उस लाइफ टाइम में सोल्जर्स थे और ये बोल सकते थे, ये चाहते थे इस अत्याचार के खिलाफ बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, ये चुप रह गए। और इसके लिए बोलने की वैल्यू को समझने के लिए उनको आना पड़ा इस लाइफ टाइम में जेनिफर के साथ, जिसमें जेनिफर उनको बहुत सपोर्ट कर रही थी, लेकिन वो बोलना चाहते थे पर ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। पिछले जन्म में बोल सकते थे, नहीं बोल पाए, इस जन्म में बोलना चाहते थे, नहीं बोल पा रहे थे। तो जेनिफर ने क्यों प्लान किया? जेनिफर को ये समझ आया कि वो एक ओल्ड सोल है। वो खुद अपने कर्मा बैलेंस करने नहीं आई, बल्कि वो इन दोनों सोल्स की हेल्प करने आई हैं, उनको सपोर्ट करने आई हैं। इन बच्चों को बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है और जेनिफर एग्जैक्टली वही कर रही है। इस तरह से हमने देखा जेनिफर कैसे प्लान करके आई थी कि उनके जीवन में ये 2 ऑटिस्टिक बच्चे आएंगे और वो एक सिंगल मदर होंगे। अगले चैप्टर वो डेफनेस लेती है। डेफनेस दोस्तों बधिरपन है, आप बहरे होते हैं। पेनिलोप मल्टीपली डिसएडवांटेज है, कई स्तर पर उनको डिसएडवांटेज है। क्या क्या डिसएडवांटेज है? कि वो एक ब्लैक वुमन है, अ वुमन ऑफ कलर, ब्लैक वुमन है, और वो डेफ भी हैं साथ में। उन्होंने क्यों डेफनेस को चुना होगा? क्या ये उनका प्री बर्थ का प्लान है? जी हाँ दोस्तों, जब उनके साथ ये सेशंस हुए चैनल्स और मीडियम्स के साथ, तब समझ आया कि पेनिलोप ने खुद ये प्लान किया था कि इस जीवन में वो डेफ होंगी। क्यों? क्या कारण था? इतिहास के पन्नों में ऐसा क्या छिपा था? पिछले जन्म में पेनिलोप एक छोटी बच्ची थी। उनकी माँ अपने लवर के साथ रहती थी। लवर के बीच में और माँ के बीच में जबरदस्त झगड़ा चल रहा था। छोटी बच्ची डरी सहमी सब कुछ सुन रही थी, सोच रही थी क्या करे, अंदर जाए ना जाए। इतनी देर में उसको एक गोली चलने की आवाज आती है। एकदम से वो भौचक्की रह जाती है, ये क्या हुआ? इससे पहले वो कुछ कर पाती, उसको एक और गोली चलने की आवाज आई। अंदर भागे गई तो उसने देखा कि उसकी माँ और उनके लवर की डेड बॉडीज जमीन पर पड़ी हुई थी। इस बच्ची पर आप सोच सकते हैं कितना गहरा सदमा पहुंचागा, कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा। पूरे जीवन भर इसको ये आवाजें हॉन्ट करती रही, इसका पीछा करती रही। आपकी नॉर्मल जिंदगी तो फिर रह नहीं जाती, इसकी नॉर्मल जिंदगी नहीं रह गई थी। कई बार इसने सुसाइड करने की कोशिश करी, अंत में ये सफल भी हो गई। दोस्तों जो इसका लास्ट विचार था मरने से पहले, वो ये था कि इस जीवन में कुछ सुनने लायक नहीं है। क्यों उसको ऐसा लगा? क्योंकि उसके कानों में वही आवाजें गूंजती थी, वही चीखने चिल्लाने की आवाजें, वही गोलियां चलने की आवाजें। उसको लगा मुझे नहीं कुछ सुनना।
जो आपका लास्ट थॉट होता है वो आपके अगले जन्म को निर्धारित करता है। और इस जन्म का प्लान था कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं बहरी ठीक हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरह से सोल्स की प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त होती है, लेसन्स के बेसिस पर होती है। और क्यों इतने सारे डिसएडवांटेज कि आप ब्लैक भी हैं, आप वुमन भी हैं, आप डेफ भी हैं। क्यों? क्योंकि वो बाकी लोगों से कंपैशनेटली उनके साथ बिहेव करना चाहती थी। वैसा नहीं जैसा उनकी माँ के साथ हुआ, वैसा नहीं जैसा उनके लवर ने किया, बल्कि बहुत प्यार से, बहुत कंपैशन से, बहुत संवेदना से वो ऐसे लोगों के साथ डील करना चाहती थी। दोस्तों ये था पेनिलॉप का लाइफ प्लान। दोस्तों आपने देखा किस तरह से सोल्स की प्लानिंग कितनी परफेक्ट होती है। हमें लगता है हमारी बीमारी, हमारी प्रॉब्लम, हमारा ये, हमारा वो, हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ पाठ देने के लिए आई होती है। हमने खुद चुना है। क्यों हमने चुना? एज सोल्स हमारे पास इतनी समझ थी, इतनी विजडम थी कि यहाँ पर पृथ्वी पर स्कूल पर आकर हम इन लेसन्स को लर्न करें, अपने कर्मा को बैलेंस करें, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करें। कर्मा आपकी रेजिडुअल ऊर्जा ही है, आप उसको बैलेंस करने आते हैं यहाँ पर। और कुछ सोल्स लाइट वर्कर सोल्स होती हैं, और वो क्यों इतना कष्ट लेकर आती हैं? ताकि दूसरों के लिए एक पोर्टल खोले, ऊर्जा का, एक नई ऊर्जा का संचार करें, एक नई ऊर्जा का पोर्टल खोले। इस सुंदर किताब के अंश दोस्तों आप पढ़ सकते हैं पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन में, जिसकी सब्सक्रिप्शन डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ऐसे अमेजिंग एपिसोड्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए स्वाध्याय सीरीज में।